जुनैद जमशेद की ज़िंदगी महज शोहरत, दौलत और कामयाबी की एक मामूली कहानी नहीं थी। इनकी ज़िंदगी एक गहरी तब्दीली की दास्तान थी जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों के दिलों को छू लिया था। पॉप गुलकार से लेकर एक दीनदार मुबलिक तक का उनका सफ़र एक ऐसी हकीकत है जो ईमान, तौबा और खुदशनासी की ताकत को उजागर करता है। आज की इस वीडियो में हम उनके इब्तिदाई सालों, शोहरत तक पहुँचने, रूहानी तब्दीली, फलाही कामों और उनके वर्से का तफसील से जिक्र करेंगे। जुनैद जमशेद 3 सितंबर 1964 को कराची, पाकिस्तान में एक मुअज़्ज़िज़ और तालीमी याफ्ता ख़ानदान में पैदा हुए। उनके वालिद जमशेद अकबर खान पाकिस्तान एयरफोर्स में अफसर थे और उनकी वालदा घरेलू खातून थी। जुनैद जमशेद की इब्तिदाई ज़िंदगी में तालीम, मेहनत और ईमानदारी की अहमियत थी, जो इनके वालिदैन की तरबियत का नतीजा था। उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम कराची के एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्कूल से हासिल की और बाद में लाहौर की यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में तालीम हासिल की। अगरचा जुनैद एक ज़हीन तालिब इल्म थे और उन्हें तालीमी मैदान में दिलचस्पी थी, लेकिन उनका दिल हमेशा मौसीकी की तरफ माइल रहता। उन्होंने बचपन से ही गिटार बजाना शुरू किया और मौसीकी के मैदान में अपनी महारत को बेहतर बनाया। ये गैर इरादी तौर पर उनके करियर का आगाज़ बन गया। जुनैद जमशेद ने 1980 की दुहाई में अपनी मौसीकी के करियर का आगाज़ किया और वो बहुत जल्द वाइटल साइंस नामी मशहूर पाकिस्तानी पॉप बैंड के गुलकार बन गए। इस बैंड का पहला एल्बम 1987 में रिलीज़ हुआ, जिसमें गाना दिल दिल पाकिस्तान शामिल था। ये गाना पाकिस्तान के नौजवानों के लिए एक कौमी तराना बन गया और जुनैद जमशेद की शोहरत में बेपनाह इजाफा हुआ। उनकी आवाज़, खूबसूरती और स्टेज पर उनके जादू ने उन्हें पाकिस्तानी मौसीकी की दुनिया में एक मकबूल तरीन शख्सियत बना दिया। 1990 की दुहाई में वो और उनका बैंड वाइटल साइंस एक कामयाब बैंड बन चुका था और उनके गाने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क में भी पसंद किए जाने लगे। जुनैद जमशेद की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो अपने दौर के एक पॉप आइकॉन बन गए थे। जुनैद जमशेद का सोलो करियर भी कामयाब रहा और उनके गाने जैसे तुम हो गए हो और मेरी ज़िंदगी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। अगरचा इस शोहरत और कामयाबी के बावजूद जुनैद का दिल मुकम्मल सुकून महसूस नहीं करता था। 1990 की दुहाई के आखिर में जुनैद जमशेद की ज़िंदगी में एक ऐसा लम्हा आया जिसने उनकी तकदीर बदल दी। एक दिन जब वो अपने कॉन्सर्ट्स की तैयारी कर रहे थे, उनके दिल में एक अजीब तब्दीली आई। वो इस नतीजे पर पहुंचे कि उनकी ज़िंदगी में जो कामयाबियां और शोहरत थी, वो उन्हें हकीकी सुकून और इत्मीनान नहीं दे पा रही थी। उस वक्त उनके दिल में सवाल आया कि क्या वो दुनिया की शोहरत और दौलत के पीछे भाग रहे हैं या वो हकीकत में इस मकसद के लिए पैदा हुए हैं जिसके लिए अल्लाह ने उन्हें बनाया है। इस रूहानी तजुर्बे ने उनकी ज़िंदगी को यकसर तब्दील कर दिया। जुनैद ने अपने करियर से दस्तबरदार होने का फैसला किया और दीन इस्लाम की जानिब रुख कर लिया। उनका ये फैसला उनके चाहने वालों और मीडिया के लिए एक धचके के तौर पर आया। जुनैद जमशेद ने ऐलान किया कि वो अब मौसीकी छोड़कर इस्लामी तालीमात की तरफ मुतवज्जा हो जाएंगे और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के लिए वक्फ कर देंगे। मौसीकी की दुनिया को छोड़ने के बाद जुनैद जमशेद ने दीन की तालीमात हासिल करना शुरू की और मुख्तलिफ मजहबी इज्तिमात में शिरकत करना शुरू की। वो तेज़ी से एक मोतबर इस्लामी मुबलिक बन गए और अपने खिताबों में लोगों को इस्लाम के बारे में आगाह करने लगे। जुनैद जमशेद की तकरीरें और बयानात बहुत असरअंदाज थे और उनके अंदर एक ख़ास कशिश थी जो लोगों को अपने करीब कर लेती थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को दीन इस्लाम की तबलीग और लोगों की इस्लाह के लिए वक्फ कर दिया था। उनकी तकरीरें सादा, दिल से निकलने वाली और बहुत गहरी होती थी, जो लोगों की ज़िंदगियों में इनकलाब लाने का ज़रिया बनती थी। जुनैद जमशेद ने इस्लाम की तालीमात को लोगों तक पहुंचाने के लिए कई प्रोग्राम भी किए और अपनी आवाज़ के ज़रिए लोगों को इस्लामी रिवायात की अहमियत और फ़वाइद के बारे में आगाह किया। जुनैद जमशेद ने सिर्फ दीन की तबलीग ही नहीं बल्कि वो फलाही कामों में भी पेश रहे। उनका मानना था कि इस्लाम में दूसरों की मदद करना बहुत बड़ी इबादत है और उन्होंने अपनी दौलत और वसाइल को इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया था। उन्होंने जुनैद जमशेद फाउंडेशन कायम की, जिसका मकसद गरीबों, यतीमों और ज़रूरतमंदों की मदद करना था। उनकी फलाही सरगर्मियाँ इंतहाई वसी थी। उन्होंने स्कूल्स, अस्पतालों, यतीम खानों की तामीर की और गरीब तलबा के लिए स्कॉलरशिप फराहम की।
जुनैद जमशेद की फलाही खिदमत पाकिस्तान में कुदरती आफात जैसे ज़लज़ला और सैलाब के दौरान भी नुमायाँ थीं, जहां उन्होंने मुतासरीन की मदद की। जुनैद जमशेद की ज़िंदगी का एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या 7 दिसंबर 2016 को पेश आया, जब वो एक हवाई हादसे में शहीद हो गए। उनकी वफ़ात ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गम की लहर दौड़ा दी। ताहम जुनैद के वर्सा आज भी ज़िंदा हैं। उनकी ज़िंदगी एक ऐसी मिसाल है जो हमें सिखाती है कि इंसान कभी भी अपनी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकता है और ईमान और तौबा की ताकत से वो अपनी तकदीर बदल सकता है। जुनैद जमशेद का पैगाम आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा है। उनकी ज़िंदगी ने हमें ये सिखाया कि दुनिया की कामयाबियों से बढ़कर अल्लाह की रज़ा हासिल करना ज़रूरी है और हमें अपने मालो दौलत को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जुनैद जमशेद की ज़िंदगी एक ऐसी कहानी है जो हमें इंसानियत, मोहब्बत, ईमान और तब्दीली की हकीकत सिखाती है। उनकी ज़िंदगी का ये सफ़र ये साबित करता है कि इंसान अपने इरादे से दुनिया की रंगीनियों को छोड़कर अपनी हकीकत को पा सकता है और इसके ज़रिए दूसरों की ज़िंदगी बदलने का सबब बन सकता है। जुनैद जमशेद के वर्सा हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे और इनकी तालीमात और मिसाल हमेशा हमारे लिए रोशनी का मीनार साबित होगी। आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिएगा ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अच्छी सी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।